Hello everyone. Very good morning children. Yesterday I have explained the lesson Wonderful Waste and today I am going to explain you meanings and question answer and other exercise of the same lesson. So now starting. First, meanings. What is the meaning of wonderful? Wonderful means delightful. Another meaning is grand. What is the meaning of grand, students? Grand means very big. Next, to survey. To survey means to inspect or to observe. Next, to prepare. To prepare means to make. Come to the next, sternly. Sternly means strictly. डिटरमाइन करते हैं जब हम कोई बात स्टर्नली उसको बोलते हैं अदर वर्ड इन स्ट्रिक्टली. नेक्स्ट, टू स्टेयर. टू स्टेयर मीन्स टू लुक एट. जब हम किसी के सामने देखते ही रहते हैं, किसी को घूर के देखते हैं, वी कैन से इट स्टेयर. नेक्स्ट, टेम्पटिंग. टेम्पटिंग मीन्स वेरी अट्रैक्टिव, वेरी नाइस. Next one, eager. Eager means very keen, excited. Now next, to imagine. Imagine का मतलब क्या होता है बच्चों? Imagine means to think. जब हम कल्पना करते हैं, जब हम हमारे विचार करते हैं, to think about someone or something, it's called to imagine. And last one is feast. फीस्ट मीन्स सेलिब्रेशन मील. कोई भी त्योहार होता है, फेस्टिवल होता है और हम उसे जब सेलिब्रेट करते हैं तो वो स्पेशल दिन को जो भी मील हम बनाते हैं, जो फीस्ट, जो खाना बनाते हैं, वी कैन से इट फीस्ट. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, रीडिंग इज फन. वी विल डिस्कस नाउ क्वेश्चन आंसर ऑफ द सेम लेसन. क्वेश्चन नंबर 1. What were the preparations in the palace for? ट्रेवेनकोर का जो महाराजा था बच्चों, तो जो महाराजा था, he offered and he arranged a large feast, dinner for the guest. So उसके पैलेस में जो प्रिपरेशन हो रही थी वो क्या हो रही थी? The answer is the preparations in the palace were for a grand dinner. जो उसने ग्रैंड डिनर रखा था गेस्ट के लिए, उसके लिए वो प्रिपरेशंस हो रही थी. क्वेश्चन नंबर 2. Why did the Maharaja go in the kitchen in the afternoon? Maharaja went to kitchen that afternoon. So why did the Maharaja go in the kitchen? The correct answer is in the afternoon the Maharaja went into the kitchen to survey the dishes that had been prepared for the feast. जो ग्रैंड डिनर रखा था, फीस्ट रखा था महाराजा ने, तो उसके लिए जो डिशेस प्रिपेयर की गई थी वो सर्वे करने, ऑब्जर्व करने के लिए महाराजा किचन में गए थे. नाउ नंबर 3. What had the cook planned to do with the vegetable scraps? Students, we discussed in our lesson that the king ordered the cook to use that vegetable scraps. So the cook was in a fix. Then he thought and thought, and after it the cook planned to do with the vegetable scraps. तो उसने vegetable scraps से क्या बनाना प्लान किया था? Our answer is the cook had planned to do with the vegetable scraps.
Now, next question number 4. Ingredients are the things that are used to make a dish. Circle the ingredients of avial in the box below. So, what it means, children? जो कुक ने एवियल बनाई थी, कुक मेड एन एवियल. सो व्हेन ही वाज मेकिंग एवियल, विच इंग्रेडिएंट्स ही यूज्ड. सो अब एवियल बनाने में जो इंग्रेडिएंट्स यूज हुए थे बच्चों, वो हमें यहाँ पे राइट डाउन करने हैं. यानी मीन्स यहाँ पे जो दिए हैं उसमें से जो इंग्रेडिएंट्स यूज हुए थे एवियल बनाने में, उसके ऊपर हमें सर्कल करना है बच्चों. सो फर्स्ट व्हाट इज फर्स्ट? चिलीज. फर्स्ट नंबर क्या है बच्चों? चिली. सो वी हैव डिस्कस्ड इन आवर लेसन दैट द कुक ग्राउंड ग्रीन चिलीज, गार्लिक एंड कोकोनट. ये तीनों चीजें कुक ने टुगेदर ग्राउंड की थी. सो हियर चिली जो है उसके ऊपर बच्चों हम सर्कल करेंगे. सो फर्स्ट चिली, देन ग्राउंड नट. तो ग्राउंड नट यूज नहीं हुआ था. द कुक डिडंट यूज ग्राउंड नट. वुड मीन्स जो लकड़ा होता है वो तो कभी यूज होता ही नहीं है बच्चों. देन नेक्स्ट वेजिटेबल स्क्रैप्स. तो यस, वेजिटेबल स्क्रैप्स द कुक यूज्ड. देन कोकोनट. सो वी ऑल्सो सर्कल ऑन कोकोनट बिकॉज ही ग्राउंड कोकोनट. देन रोस्टेड पीनट्स. रोस्टेड पीनट्स यानी हम जो मूंगफली बोलते हैं बच्चों, वो रोस्ट की गई होती है, उसे बोलते हैं इट डिडंट यूज. नेक्स्ट कर्ड. यस, द कुक whipped the curd and then add to that vegetable scrap. Then garlic. Yes, garlic also used. Broken bangles. No, the cook didn't use broken bangles. Then basket and curry leaves. So basket में तो वेजिटेबल स्क्रैप्स रखे हुए थे बच्चों, बट एवियल बनाने में उसने बास्केट नहीं डाला था, बास्केट ऐड नहीं किया था. सो करी लीव्स उसने डेकोरेशन के लिए ऐड किए थे बच्चों. सो वी ऑल्सो सर्कल ऑन करी लीव्स. सो दीज आर द इंग्रेडिएंट्स यूज्ड टू मेक अ डिश नेम्ड एवियल. नाउ नेक्स्ट, state whether the following are true or false. Number 1. The king had ordered a dinner in the palace. We have discussed whole lesson during our class. I have explained you also, and in that lesson we saw the king had ordered a dinner in the palace. So this one is true. Number 2. No one had heard of or tasted avial before. Yes, the cook made that dish named avial very first time. कुक जो था उसने एवियल फर्स्ट टाइम बनाया था बच्चों. सो उससे पहले बिफोर इट नो वन हैड हर्ड ऑफ और टेस्टेड एवियल बिफोर. सो दिस वन इज ऑल्सो ट्रू. नाउ लास्ट वन. द कुक हैड प्लान्ड टू मेक अनदर डिश यूजिंग द वेजिटेबल स्क्रैप. जो कुक था बच्चों उसने वेजिटेबल स्क्रैप यूज करके एक दूसरी भी आइटम बनाई थी, अनदर डिश. सो इट्स फॉल्स.
he made only one dish. It's false. Now, moving forward, our next exercise. Here, a recipe is a list of direction to prepare a dish. We all know, dear students, that recipe क्या होती है बच्चों? तो जो रेसिपी होती है वो एक डिश प्रिपेयर करने का लिस्ट होता है. The following sentences are not in order for preparing avial. Number them in correct order. तो बच्चों यहाँ पे जो लिस्ट दिया हुआ है वो हमें अरेंज करना है, जंबल है. फॉलोइंग ऑर्डर में करेक्ट जंबल करना है हमें, मीन्स हमें रीअरेंज करने हैं उसके नंबर्स. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट डिड द कुक डू व्हेन he was started to make the dish avial? So here first number is already given. Wash and clean the mix of vegetable bites. Then number 2 आएगा here. What did he do next? Next he cut the vegetable scraps into the long stripes. So here second number, cut the vegetable scraps into long strips. Then what did he do next? He grind some coconuts, green chilies and garlic. So here we write 3 number. Then next, what did he do? He whipped some curd and mixed it in. Then he poured some coconut oil on top. And 6, decorate with curry leaves. He then decorate it with curry leaves. And last one is avial is ready. Okay, dear students. So this is the sequence and list of directions to prepare a dish of avial. Then second question, given in the box are some things that children do after they reach home from school. बच्चों, जब आप स्कूल में से अपने घर पे जाते हो, पहुंचते हो, तो आप कौन कौन सी थिंग्स करते हो? यहाँ पे आपको ब्रैकेट में से 5 थिंग्स फाइंड आउट करनी है. चूज 5 थिंग्स दैट यू डू व्हेन यू रीच होम फ्रॉम स्कूल. राइट देम इन ऑर्डर. आप जब स्कूल से घर पे जाते हो तो सबसे पहले बच्चों क्या करते हो? तो फर्स्ट, आई चेंज आउट ऑफ स्कूल यूनिफॉर्म. आप सबसे पहले क्या करते होंगे बच्चों? आपका स्कूल यूनिफॉर्म चेंज करते होंगे. सो हियर फर्स्ट नंबर. देन नेक्स्ट, देन आई. फिर उसके बाद बच्चों आप क्या करते हो? आई वॉश अप. आप अपने हाथ और पैर वॉश करते होंगे. सो हियर नंबर 2, आई वॉश अप. नेक्स्ट, आई हैव लंच. वॉशअप करने के बाद आप क्या करते होंगे बच्चों? तो आप अपना लंच करते होंगे. देन नंबर 4, चैट विथ मम्मी अबाउट स्कूल. फिर आप अपनी मम्मी से स्कूल के बारे में बच्चों बातें करते होंगे, चैट करते होंगे. सो नंबर 4 हियर. एंड लास्ट वन, आई स्लीप फॉर अ वाइल. थोड़ी देर के लिए बच्चों आप सो जाते होंगे बिकॉज यू वॉक वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग. सो हियर नंबर 5, स्लीप फॉर अ वाइल.
Now, dear students, here we are ending our exercise of lesson number 2, Wonderful West. In next class, we will start our grammar topic.